वैधानिक चेतावनी। अगर आप सत्य सुनने की हिम्मत नहीं रखते तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज के इस वीडियो में बात करूंगा कि कैसे जहांगीरपुरी में जो बुलडोजर चल रहा है उसको जिन लोगों ने रुकवाने की कोशिश की सुप्रीम कोर्ट जाकर, और जो मुसलमानों के सबसे बड़े मसीहा बनने और दिखने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी के गेम प्लान में फंस चुके हैं और उन्होंने बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है जहांगीरपुरी के मुसलमानों के लिए। यह आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन पहले इस बात की खुशी जताना चाहता हूं कि मैंने 2 दिन पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह को जगाने की कोशिश की थी कि सर जागिए, आप ये अमित शाह नहीं है जो चुपचाप बैठे रहे। और मुझे खुशी है कि इस दौर में जब लोग पत्रकारों पर हमले कर रहे हैं, किसी की एक राज्य में सरकार बन जाए और पुलिस हाथ में आ जाए तो पत्रकारों और नेताओं पर एफआईआर होने की बातें हो रही हैं, उस दौर में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली लिया और एक्शन करके दिखाया। तो ये वो अमित शाह हैं जिनको देश जानता है और जिनको देश जो है पसंद करता है कि नो नॉनसेंस वाले अमित शाह नॉनसेंस बर्दाश्त नहीं करेंगे और कानून का राज देश में चलेगा, ये साबित करने वाले। लेकिन कैसे जो लोग जहांगीरपुरी के मुसलमानों को बचाने की बात कर रहे हैं उन्होंने उन्हें फंसा दिया है, ये बताऊं। उससे पहले जरा तस्वीर आपको दिखा देता हूं कि आज जहांगीरपुरी में जहां पर हिंसा भड़की थी वहां क्या हुआ। हिंसा वाली जगह पर 9 बुलडोजरों ने अवैध निर्माण को रौंदा है। रोते हुए लोग नजर आए, उनकी आंखों में जो आंसू है वो ऐसा ही आंसू इस देश में बहुत सारे लोगों के चेहरे पर नजर आया है जब उन्हें पत्थर लगता है, पेट्रोल बम लगता है, और जो कोई शिवम जो है जब वो अस्पताल में आईसीयू में पड़ा रहता है। और हेडलाइन छपी है, दंगाइयों को सबसे बड़ा सबक। जब दंगाइयों को सबक दिया जा रहा है तो कुछ लोग कूद कर आए हैं, जरा उनकी अभी बात करूंगा, लेकिन रुक जाइए। एनडीएमसी स्टॉप्स एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव आफ्टर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। और सुप्रीम कोर्ट को कुछ लोग कोस रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट इसमें क्यों कूद गया। देखिए, अब कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्टेटस को बना के रखिए, जरा मैं देख लूं ये लोग क्या लेकर आए। जो लोग लेकर गए वो ये कह रहे हैं कि जिनका इंक्रोचमेंट हटाया जा रहा है, जिनको वहां पर बुलडोजर चल रहा है, उन्हें नोटिस नहीं दिया गया, उन्हें समय नहीं दिया गया। अब एक तो वो फैक्चुअली गलत है, कोर्ट में उनको मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि जो इंक्रोचमेंट है जहांगीरपुरी में वो आज का नहीं है। दूसरा कि कोर्ट को ये कहना ही था कि भाई तुरंत एकदम से देखा और कहा कि नहीं बुलडोजर चला दीजिए, ये नहीं होगा। तो इसलिए कोर्ट को कोस कर कुछ नहीं होगा। ये लोग यही चाहते हैं कि कोर्ट पर से लोगों का विश्वास उठवा दें। इस मामले में थोड़ा सा समय दीजिए, देखिए क्या होता है। उसके बाद कोर्ट क्या कर रहा है, माय लॉर्ड क्या कर रहे हैं, जरा उस पर टिप्पणी करूंगा, अभी नहीं करूंगा। लेकिन ये लोग जो गए और इन्होंने कोर्ट से रोक लगवाई, लेकिन डेमोलिशन उसके बाद भी चलता रहा। भाई जो बुलडोजर वाला भाई था, एमसीडी वाला भाई था, उसने कहा कि मुझे तो अभी दिखा नहीं, मेरे पास तो ऑर्डर ना नहीं आया, तो वो जो है वो चलता रहा। कुछ लोग जो इतने परेशान थे, ये बृंदा करात हैं, लेफ्ट की नेता हैं, ये कह रही है आई हैव कम हियर फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द ऑर्डर, सीपीआईएम लीडर बृंदा करात एट जहांगीरपुरी। इन्हीं के बहन के पति का चैनल है एनडीटीवी, कनेक्शन आप समझ ही रहे हैं। तो ये गई थी कि भाई मैं डिमोलिशन रुकवाने आई हूं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। अरे आप कौन है डिमोलिशन रुकवाने वाली, आप पुलिस के पास जाइए। लेकिन ये इन लोगों का सिस्टम रहा है इतने साल से, इनको लगता है हम कुछ भी कर सकते हैं, हम किसी को भी रोक सकते हैं। तो पहुंच गई मैडम वहां पर। लेकिन इससे पहले कि कैसे अब ये लोग फंस गए हैं, मैं आपको जरा जल्दी से एक तस्वीर दिखाता हूं। ये जहांगीरपुरी की वो मस्जिद है जिसके आसपास सारी हिंसा हुई थी और नैरेटिव ये गढ़ा गया कि इस पर भगवा लहरा दिया गया था। एक वीडियो आज तक आया नहीं, और कल मैंने वीडियोस दिखाए थे न्यूज की पाठशाला में कि कैसे जो कहे जा रहे थे कि बेचारे हिंदू वहां पर जो है वो तलवार लहरा रहे, मारने गए थे, वो वहां से भाग रहे थे, अपनी शोभा यात्रा की रथ को बचा रहे थे। उस मस्जिद का गेट तोड़ दिया गया है। जरा एक वीडियो देखिए, क्योंकि वो इंक्रोचमेंट था। सुनिए, देखिए इस वीडियो को। अब ये कितने लोगों पर जहर की तरह बरसेगा, लेकिन इस देश का कानून है, अगर आप मंदिर टूटते हैं इस देश के अंदर, सड़क पर बनाइएगा तो मस्जिद का गेट भी टूटेगा। और जिन लोगों ने पत्थर चलाया उनके ऊपर ये जाएगा कि अगर ये न किया होता और शांति से वहां जो लोग अपनी रथ यात्रा निकाल रहे थे, शोभा यात्रा निकाल रहे थे, उनको निकल जाने दिया होता, तो ये जो इंक्रोचमेंट किए बैठे थे ये नहीं होता।
लेकिन मस्जिद की गेट टूट गई क्योंकि इंक्रोचमेंट था, इसलिए नहीं कि मस्जिद की गेट थी। कुछ लोग दिमाग में भरेंगे कि ये मस्जिद की गेट थी इसलिए तोड़ दी गई। अलग अलग जगह पर बुलडोजर चल गया, उसकी तस्वीरें हैं, जिसमें जूस कॉर्नर भी है, जूस वालों का भी जूस निकाल दिया गया, कहीं भी जूस कॉर्नर खोल दोगे, ये चीजें हैं। असदुद्दीन ओवैसी दौड़कर आ गए सबसे पहले कहने के लिए कि भाई देखिए इस देश में जो बीजेपी है उसने जंग छेड़ दी है इस देश के गरीब के ऊपर। इन द नेम ऑफ encroachment, it's going to destroy homes in Delhi like UP and MP. No notice, no opportunity to go to court, simply punishing poor Muslims for daring to stay alive. यानी ये तुरंत अपनी पॉलिटिक्स ले आए कि मुसलमान का घर तोड़ा जा रहा है। भाई इस देश में आतंक का धर्म नहीं होता, इस देश में पत्थर चलता है उसका धर्म नहीं होता, इस देश में पेट्रोल बम चलता है उसका धर्म नहीं होता, लेकिन इंक्रोचमेंट में इंक्रोचमेंट अतिक्रमण का घर गिराइए तो उसका धर्म निकाल दिया जाता है, ये तो मुसलमान का घर गिरा रहे हैं। क्यों? अगर इंक्रोचमेंट है तो उसका घर क्यों नहीं गिरेगा, उसकी दुकान क्यों नहीं हटेगी? क्योंकि वो मुसलमान है। और आप आएंगे पॉलिटिक्स करने। अमानतुल्लाह खान, आम आदमी पार्टी वाले, अमित शाह और भाजपा दिल्ली के शांतिपूर्वक माहौल को खराब करना चाहती है। ये शांतिपूर्वक माहौल था दिल्ली का, एमसीडी का इस्तेमाल कर अब जहांगीरपुरी में इंक्रोचमेंट के नाम पर बुलडोजर चलाने और एक खास समुदाय को प्रताड़ित करने का नया फरमान जारी कर दिया गया है। खास समुदाय की तस्वीर दिखाऊं आपको, ये देखिए गुप्ता जूस कॉर्नर भी टूट रहा है। गुप्ता जूस कॉर्नर, किस मुसलमान का नाम सरनेम आपने गुप्ता सुना है? शाहरुख गुप्ता सुना है क्या? अमानतुल्लाह गुप्ता सुना है क्या? लेकिन ये इन लोगों का की स्ट्रैटेजी रहती है, इनका एजेंडा रहता है कि जहर भर दो। अभी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने अगर स्पीकर पर बैन लगाया तो मंदिरों के ऊपर भी, जहां पर बोला कि नहीं यहां पे नहीं है, तो उनसे भी सवाल पूछा है। लेकिन ये लोग हर चीज में मुसलमान ढूंढ के ले आते। जैसे मुसलमान ना हो गया उसको इस देश में कोई प्रिविलेज मिला हुआ है, उसको एक वजह मिली हुई है कि तुम कुछ भी कर सकते हो। और ये लोग वो लोग हैं, ये वही अमानतुल्लाह खान है जो ताहिर हुसैन, जो आम आदमी पार्टी का काउंसलर था, जिसके घर से पेट्रोल बम मिला था और दिल्ली दंगों के दौरान उसको कहा था कि मुसलमान है इसलिए उसको टारगेट किया जा रहा है। लेकिन अब मैं आता हूं कि कैसे ये लोग सुप्रीम कोर्ट जाकर बुलडोजर रुकवाने के चक्कर में, प्रशांत भूषण वगैरह जो गए थे, ये लोग कैसे फंस गए हैं अमित शाह और पीएम मोदी के एक प्लान में। देखिए ये लोग कूद कूद कर चले तो गए कि सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और ये बुलडोजर रुकेगा तो वहां का मुसलमान सोचेगा कि भाई हमें यही लोग बचा रहे हैं और बीजेपी और नरेंद्र मोदी हमारा नुकसान कर रहे हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा, ये वो लोग, ध्यान से सुनिएगा, ये वो लोग जो कहते थे कागज नहीं दिखाएंगे, उन्हें अपने कागज दिखाने होंगे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट किसी असदुद्दीन ओवैसी, किसी प्रशांत भूषण, किसी अमानतुल्लाह खान को सुनकर यह नहीं मान लेगा कि तुमने अतिक्रमण नहीं किया हुआ है, तुम मुसलमान हो इसलिए बुलडोजर चल रहा है। तो वो कहेगा कि तुम अपने कागज दिखाओ। और जब कागज दिखाने के लिए बोला जाएगा तो सिर्फ जिन पर बुलडोजर चल रहा है उन पर नहीं, कागज उनके भी मांगे जाएंगे जो रोहिंग्याज वहां बसे हुए हैं, जो बांग्लादेशी वहां बसे हुए हैं, जिसे वहां के मुसलमान युवक ने हमारे स्टिंग ऑपरेशन में टाइम्स नाउ नवभारत पर कहा था कि मिनी पाकिस्तान बना हुआ है। तो कागज सबको दिखाना होगा। तो अगर जो ये लोग ये सोच रहे हैं कि भाई अब ये बुलडोजर रोक दिया और सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया, बॉस आपने उन लोगों को फंसा दिया, अब वहां पर बुलडोजर तो दोबारा चलेगा ही चलेगा। अब वहां पर जो सफाई का कार्यक्रम है, जो स्वच्छता मिशन है, वो चलेगा। रोहिंग्याज को भी अपने कागज दिखाने होंगे, बांग्लादेशियों को भी दिखाने होंगे, जिन्होंने वहां जो जमीनों पर कब्जा कर लिया उनको भी दिखाना होगा, जिन्होंने कबाड़ मार्केट के नाम पर सड़क का एक पूरा हिस्सा छेक लिया उनको भी दिखाना होगा, और हिंदू हो या मुसलमान हो सबको दिखाना होगा। तो अब आप फंस चुके हैं कि अब कागज दिखाएंगे तो फंसेंगे, नहीं दिखाएंगे तो फंसेंगे। दिखाएंगे तो बुलडोजर चलेगा जिनके पास कागज नहीं है उन पर, नहीं दिखाएंगे तो बुलडोजर सब पर चलेगा। तो अब सुप्रीम कोर्ट जाकर इन लोगों ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। और अमित शाह देर से ही सही जागे, लेकिन उन्होंने बहुत स्ट्रैटेजिकली और सोच समझकर काम किया है। देश में क्लियर मैसेज गया है कि यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देश में क्लियर मैसेज गया है कि अगर नरेंद्र मोदी सरकार पाकिस्तान में घुसकर ठोक सकती है, मार सकती है, तो हर बार यह सोचकर कि ये तो हमारे ही देश के लोग हैं, इन पर कैसे जो है एक्शन लिया जाए, यह अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
ये क्लियर मैसेज गया है कि इस देश में जो लोग हैं उन्हें ये पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन एक बड़ा क्लियर मैसेज आना ये बाकी है कि अब इस पूरे मामले में प्रोपेगेंडा में फंसकर हिंदू जो है उसमें वो सेक्युलरिज्म का जो फर्जी कीड़ा डाला जाता है वो एक्टिवेट ना हो जाए, क्योंकि मुसलमान तो मुसलमान के साथ खड़ा होने के लिए आएगा। आप मुझसे लिख कर ले लीजिए, बाबा साहब अंबेडकर ऐसे ही नहीं कह के गए थे कि ये लोग कम्युनिटी को लेकर इनकी सोच क्लियर है कि हमको साथ देना है, गलत सही फिर साइड हो जाता है, तो वो तो आएंगे। लेकिन मैं ये देखना चाहता हूं कि इस देश में जो हिंदू हैं, जो सिख हैं, जो ईसाई हैं, क्या वो इस वक्त खड़े होंगे देश के कानून के लिए कि इंक्रोचमेंट किसी का भी हो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लाउडस्पीकर किसी का भी हो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये आपकी परीक्षा की घड़ी है। सरकारें हिम्मत दिखा रही हैं, सरकारें रीढ़ की हड्डी दिखा रही हैं, स्पाइन दिखा रही हैं, सरकारें ये बता रही हैं कि लॉ एंड ऑर्डर से चलना होगा। ये देश जो है, वो एक लाइन है ना कि किसी बाप के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। सही बात है, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। यह हिंदुस्तान सबका है, लेकिन किसी के बाप का नहीं। और किसी मतलब किसी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए बोल रहा हूं। तो यह बात ध्यान रख लीजिए कि अब आपको तय करना है कि आपको देश में कानून का राज्य स्थापित करने वाले के साथ खड़े होना है या फर्जी सेक्युलरिज्म के नाम पर आपको जो है वो रोना रोने वालों के साथ खड़ा होना है, क्योंकि उनको देश में तबाही मचानी है, उसमें उनको देश को बर्बाद करना है। यह आपको निर्णय लेना है। लेकिन फंस तो ये गए। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट में कागज नहीं दिखाएंगे बोलने वाले क्या बोलते हैं। अब तो बहुत कुछ दिखाया जाएगा। बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार।